यू आर ऑल वेलकम टू माय न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस का। हम इसकी तैयारी करेंगे। इसमें देखिए 13 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ की कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, मीन्स उस क्वेश्चन के साथ के कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं जो सीबीएसई के पेपर में पूछे जा सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन नंबर 6 था, आप देख रहे हो, इसमें 2 ऑप्शंस हैं एक नंबर में, मीन्स 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और इसके साथ की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम सारी देखेंगे। आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद मैं एक डेली वीडियो अपलोड करूँगा जब तक हमारे ये 13 के 13 क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो जाते। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट का नेम है चारू। तो इसने क्या किया है, क्रिएट किया डाटाबेस हफ्ता पहले, एक वीक अगो एक डाटाबेस क्रिएट किया। नाउ व्हाइल डूइंग प्रैक्टिकल शी फॉरगॉट द नेम ऑफ द डाटाबेस, फॉरगॉट या फॉरगेट टू नेम द डाटाबेस, व्हिच कमांड शी शुड यूज ऑन अ SQL प्रॉम्प्ट टू सी द ऑल डाटाबेसेस। अब हो सकता है कि पहला सीबीएसई के उस सैंपल पेपर के क्वेश्चन का आंसर है शो टेबल्स। ये मैं आपको दिखाता हूं, शो टेबल्स। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया वो क्या आया कि सारे डाटाबेस देखना चाहती है, वो डाटाबेस का नाम भूल गया। तो उसके लिए कमांड होगी शो डाटाबेसेस, उसके लिए कमांड होगी शो डाटाबेसेस। वही कमांड हम रन करते हैं ताकि हमें अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो हम आ गए SQL में। यहाँ पे हमने एक कमांड रन की, देखिए शो डाटाबेसेस ऊपर रन की हुई है। दोबारा मैं रन करता हूँ, ये देखिए मुझे सारे डाटाबेसेस की लिस्ट दिखा रहा है कि मेरे पास सिस्टम में कौन कौन से डाटाबेसेस हैं। मीन्स वो भूल गई, उसने डाटाबेस बनाया था जी गेम, लेकिन वो नाम भूल गई, तो ये कमांड उसको हेल्प करेगी डाटाबेस बनाने में। अब है शो टेबल्स। अगर अब मैं करता हूं शो टेबल्स, ये देखिए अब आ गया एरर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नो डाटाबेस सिलेक्टेड टाइप का एरर आ गया बच्चे को आफ्टर जब उसने कमांड रन की शो टेबल्स। अब कमांड बिल्कुल सही है, कमांड यही आएगी शो टेबल्स। अब शो टेबल्स में क्या एरर है, तो एरर ध्यान से पढ़ना है। नो डाटाबेस सिलेक्टेड मीन्स कोई डाटाबेस सेलेक्ट नहीं है। मीन्स सबसे पहले हम डाटाबेस को ओपन करेंगे, उसके लिए कमांड है यूज डाटाबेस का नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास डाटाबेस का नेम गेम है, बाकी वो डाटाबेस देना है जो पेपर में अगर उन्होंने नेम दे दिया, इस डाटाबेस को ओपन करना है यूज गेम। तो अगर हम यूज गेम लिखते हैं उसके बाद हम शो टेबल्स करेंगे तो हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ यूज गेम या कोई भी डाटाबेस जो मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं करता हूं शो टेबल्स, तो ये देखिए मेरे पास 4 टेबल्स की लिस्ट आ गई, कोच, डिपार्टमेंट, EMPL और स्टूडेंट, जो 4 टेबल मैंने इस डाटाबेस के अंदर बना रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक बार दोबारा देखते हैं। पहला था कि शो टेबल्स कमांड, ठीक है, सारे टेबल्स देखने के लिए। शो डाटाबेस, DAB बेसिस, इकट्ठा, याद रखना है, यस जरूर लगाना है। ये कमांड सारे डाटाबेस देखने के लिए, ये टेबल देखने के लिए। और अगर किसी डाटाबेस को ओपन करना है, यूज डाटाबेस का नाम आएगा, फॉर एग्जांपल गेम, ठीक है जी। यहां उन्होंने बोला कोच डाटाबेस है, उसको ओपन करना है तो यूज कोच। यहां पे ये कोच टेबल है, अगर डाटाबेस का नेम कोच होता तो यूज कोच, ठीक है जी। ये एक हल्का सा रिकैप हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कि स्टूडेंट नेम स्मिथ क्रिएट अ टेबल कोच इन अ डाटाबेस गेम ए वीक अगो, नाउ हेल्प हिम टू ओपन अ डाटाबेस गेम। अब उसको कहता है डाटाबेस ओपन करने। अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यूज कोच लिख गया ना, कोच यहां पे क्या है, टेबल का नाम, और डाटाबेस का नेम क्या है जी, गेम। तो किसको ओपन करना है, डाटाबेस को, तो कमांड आएगी यूज गेम। केस इनसेंसिटिव है, जैसे मर्जी लिख देना, कैपिटल स्मॉल। तो ये कमांड होगी यूज गेम। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, स्टूडेंट नेम स्मिथ क्रिएट अ टेबल कोच इन डाटाबेस गेम अ वीक अगो, सेम लाइन, नाउ ही फॉरगॉट द डाटा टाइप ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। अब मान लो उसने बनाया था, उसने कोई फील्ड का नाम लिया था, अब वो भूल गया कि उसका डाटा टाइप इंटीजर रखा था कि वैरचर रखा था, कैर रखा था या डेसिमल रखा था। विच कमांड ही विल रन टू सी द
स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, कि वो कौन सी कमांड रन करे कि जिससे वो स्ट्रक्चर देख सके, तो उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब टेबल नेम। ठीक है जी, ये टेबल्स हैं। भूल गया कोच, कोच में मैंने कौन से फील्ड रखे थे, कोच मेरा टेबल है, तो मैं लिखूंगा डिस्क्राइब कोच। ये देखो, तो मुझे पता लगेगा कि मेरे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने इसमें कौन सी की रखी है, प्राइमरी की रखी है कि नहीं रखी। या क्वेश्चन यही हो सकता है कि एक स्टूडेंट है, उसके टेबल का नेम क्या है जी, कोच है, उसने कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया वो भूल गया। कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं हम, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि प्राइमरी की लगाई है या चेक कंस्ट्रेंट लगाया या डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया, भूल गया, तो कैसे देखे कि किस पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा है। उसके लिए भी कमांड सेम होगी। फर्स्ट 4 लेटर इनफ है, DESC, उसके बाद कोच। DESC कोच मतलब डिस्क्राइब कोच, चाहे डिस्क्राइब पूरा लिखिए चाहे हम फर्स्ट 4 लेटर देखें। मींस हमें स्ट्रक्चर देखना है। अब स्ट्रक्चर के लिए कमांड सबको क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज कि वो की देखनी, की कौन सी लगाई है वो देखना चाहता है, या उसने उसको डेसिमल दिया है कि उसको इंटीजर दिया है वो देखना चाहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ज्वाइंस का था, 2 पार्ट थे, क्रॉस ज्वाइन, इक्वल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। ज्वाइन बहुत सारे हैं हमारे सिलेबस में, जो हमारे पास 3 ही है, क्रॉस ज्वाइन, इक्वल ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। तो हम तीनों ज्वाइंस में देखते हैं। थ्योरी से पहले प्रैक्टिकली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो याद होगा बाद में भूल सकते हैं। वो कहता है क्रॉस ज्वाइन क्या है। अब क्रॉस ज्वाइन में याद रखना, इसको अपना क्रॉस ज्वाइन या इसको कार्टीजन ज्वाइन भी बोल सकते हैं। याद होगा आपको कार्टीजन प्रोडक्ट, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, कार्टीजन ज्वाइन या कार्टीजन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, इस ज्वाइन में यूज टू कंबाइन ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल विद ईच रो ऑफ सेकंड टेबल। कोई ज्यादा फंडा नहीं है। मान लो एक टेबल ए है, उसमें 5 रोज हैं, ठीक है ना, और एक टेबल बी है, उसमें 4 रोज हैं। तो अगर मैं इसमें ज्वाइन अप्लाई कर दूंगा दोनों पे, कैसे करूंगा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, तो मेरे पास आंसर में आएंगी 20 रोज। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। बेनिफिट क्या है कि ये कभी पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन वी नीड टू सिलेक्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मुझे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने हैं रो कॉलम के, उस केस में ये ज्वाइन काफी यूजफुल रहता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अब मैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, अब सीधा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, सीधा भी आ सकता है क्रॉस ज्वाइन, फिर तो हम लिख सकते हैं, आप पॉज करके नोट कर लो। अब क्वेश्चन चेंज, सपोज टेबल EMPL हैव 14 रिकॉर्ड्स एंड अ टेबल DPT हैव 4 रिकॉर्ड्स। कहता है एक टेबल है जी, उसमें मेरे पास 14 रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, एंड बोथ टेबल आर एग्जिस्ट इन सेम डाटाबेस व्हेन द स्टूडेंट रन द कमांड। कहता है अब जब ये कमांड रन हुई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL डिपार्टमेंट या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL क्रॉस ज्वाइन। ये देखिए क्रॉस ज्वाइन लगाने का ये सिंटेक्स है। मान लो कोई 2 टेबल आ गया आपको A और B, कहता है इस पे क्रॉस ज्वाइन लगा के दिखाओ। तो या तो आप ये कमांड दोगे या आप ये कमांड दोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL क्रॉस ज्वाइन DPT, शो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, तो 14 इंटू 4। तो अगर एक में 14 है, एक में 4 है, तो कितने आएंगे हमारे पास, 56 टोटल रिकॉर्ड्स हमें ये शो करेगा। अगर हम ये वाला ज्वाइन लगाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हमारे पास 56। तो इसके लिए मैं एक डाटाबेस है मेरे, मैं यहां आपको टेबल दिखाता हूं, शो टेबल्स। देखिए मेरे पास एक टेबल है EMPL, यही जो मैंने क्वेश्चन में बताया। टोटल कितनी रोज आ रही है मेरे पास, 14 रोज। ये देखो टोटल 14 रोज आ रही है। और एक कमांड मैं रन करता हूं, स्टार फ्रॉम DEPT। तो इसमें मेरे पास कितनी रोज हैं, इसमें मेरे पास 4 रोज हैं। अगर मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए, तो अगर हम कमांड रन करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL DEPT, तो टोटल मेरे पास 56 रोज आ जाएंगी। वो हर एक के साथ रिपीट कर रहा है। टोटल 56 रोज इन अ सेट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं आपको, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर लग रही है। ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL है,
ठीक है जी। अब और यहाँ पे मैं DEPT करता हूँ, तो मैं सिलेक्टेड कॉलम देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं देखूँ ENAME कॉमा जॉब। दूसरे टेबल में मेरे पास है DNAME, ठीक है जी। एक में मेरे पास DNAME है, ENAME, ठीक है। अब मैंने दोनों टेबल में से देखना है। ये जो पहली दो फील्ड है, ये जो आपको नजर आ रही है ENAME, ये रही, ये मेरी EMPL टेबल में, जॉब मेरी EMPL टेबल में। ये जो DNAME है ये मेरे DEPT टेबल की कुछ फील्ड्स हैं। DEPT में है मेरे पास DNAME, ये मैं वहां से लेना चाहता हूँ। तो मैं इस कमांड को रन करता हूँ। कमांड है, हमने रन की तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई? 56। टोटल हमारे पास कितनी आ गई? 56। वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। जैसे मीता, अब मीता मेरे पास क्या है? क्लर्क नहीं है, मे बी वो क्लर्क है, मे बी वो अपना एनालिस्ट है, मे बी वो क्या दिखाएगा? उसको चारों दिखाएगा कि वो क्लर्क है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, रिसर्च में, सेल्स में, ऑपरेशन में। कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन अगर देखने हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें हम कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्ट फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट या जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। 16 रोज आ रही है क्योंकि क्लर्क हमारे पास कम है। ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। सिंपली क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई मींस हमारे 4 नेम है, उन क्लर्क यहाँ तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसको हर एक डिपार्टमेंट में दिखा रहा है। अब क्वेश्चन है सेम कि 14 है और 4 है। कहता है ये कमांड है, कौन सा ज्वाइन है? अब यहाँ कोई कंडीशन तो लगी नहीं। इक्वल ज्वाइन में ना यहाँ एक कंडीशन लगेगी, वो मैं आपको अब बताता हूँ। अब इसमें कोई कंडीशन तो है नहीं है, तो इट मीन अगर ऐसे दे दिया दोनों में से, तो इसके सारे रिकॉर्ड मल्टीप्लाई इसके सारे रिकॉर्ड आने वाले हैं। अब किस टाइप का ज्वाइन है? हम आंसर देंगे कि दिस इज क्रॉस ज्वाइन, दिस डिपिक्ट्स क्रॉस ज्वाइन, कि ये हमारे पास एक क्रॉस ज्वाइन है। अब इक्वल ज्वाइन की बात करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड ज्वाइन व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर टेबल ऑन सम कॉमन कॉलम एंड ज्वाइन कंडीशन। अब एक कॉमन कॉलम होगा हमारे 2 टेबल के बीच में। कहता है अगर हम उस पे अप्लाई करते हैं इक्वालिटी ऑपरेशन, एंड इक्वल ज्वाइन इज ऑपरेशन दैट कंबाइन मल्टीपल टेबल बेस्ड ऑन इक्वालिटी मैचिंग कॉलम वैल्यू इन द एसोसिएट टेबल, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल ज्वाइन। इसके लिए मैं कमांड रन करता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। ये मेरे पास है EMPL, ध्यान से देखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। अब मान लो मुझे पता करना है कि ये जो मेरा स्मिथ है, फर्स्ट बंदा, ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट नंबर 20 में तो काम करता है, लेकिन मुझे पता करना है ये कौन सी सिटी में काम करता है और कौन सा इसका डिपार्टमेंट का नेम क्या है। तो यहां हम लिख सकते थे और सिटी डी नेम, लेकिन उससे क्या होगा? डाटा डुप्लीकेट बहुत हो जाएगा। रीजन क्या है? मान लो 20 वाला मुंबई है, तो मुंबई मुंबई मुंबई, ऐसे ही मुंबई मुंबई काफी बार रिपीट होगा। तो रिडंडेंसी कम करने के लिए टेबल को कर दिया स्प्लिट 2 पार्ट्स में। टेबल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। दूसरे टेबल में देखो, मान लो मुझे ये देखना है। अब मान लो मुझे इस टेबल में से देखना हो कि मेरा कुलदीप, मेरे पास एक बंदा है कुलदीप, ये आपको टेबल में नजर आ रहा होगा, ये रहा कुलदीप। अब ये रहा जी कुलदीप, ठीक है जी, सेल्समैन है मेरा, 30 नंबर डिपार्टमेंट में है। तो मुझे कैसे पता लगेगा इसका नेम क्या है? मैं इस 30 को इस टेबल में ढूंढूंगा। इट मीन ये सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्समैन है और कोलकाता में काम करता है, ठीक है ना। मीन्स इस कॉलम की बाकी वैल्यू इस टेबल की प्राइमरी की से आ रही है। हाँ, ये प्राइमरी की है। इस टेबल में ये कॉमन फील्ड है डिपार्टमेंट नंबर, तभी पता लगेगा। तो ये डिपार्टमेंट नंबर क्या हुआ मेरा? फॉरेन की। ये याद रखना है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि मीन्स इसकी बाकी वैल्यू, तो मुझे देखना है जी 10 की बाकी वैल्यू। अब इस टेबल की प्राइमरी की से आ रही है, तो ये वाला जो कॉलम हुआ इस टेबल में क्या हुआ? फॉरेन की होगा ये। तो एक तो प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि फॉरेन की आइडेंटिफाई करनी है, प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी आ सकती है। दूसरा क्या हुआ कि जब भी मुझे देखना हो कहाँ काम करता है, मैं इक्वालिटी चेक करता हूँ
कि जो मेरा 30 है या ये जो मेरा 20 है, ये वाला 20, इट मीन्स ये मैच होगा तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि जो मेरा फकीर है चेन्नई में काम करता है। ये प्राइमरी की होगी तभी, ऐसा नहीं है यहाँ 20 का एक और रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसी जो कमांड है, अगर हमने सीक्वल को बतानी हो, जैसे मैं मैच कर रहा हूं कि सिलेक्ट ई नेम, एक मुझे देखनी है जी सैलरी, एक देखना है मुझे डिपार्टमेंट का नेम, एक देखनी है जी लोकेशन। कहां से? फ्रॉम EMPL DPT। ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं कहता हूं वेयर EMPL का डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि ये कॉमन फील्ड है, यहां लगाना पड़ेगा डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। जहां दोनों ये बराबर हैं वहां मेरी कमांड रन हो। तो ये बिल्कुल मेरी एक एक्यूरेट कमांड है, ठीक है, जो डिपिक्ट करती है इक्वल ज्वाइन को। ये मेरा इक्वल ज्वाइन है, ठीक है ना। सिलेक्ट ई नेम सेल डी नेम लोकेशन फ्रॉम EMPL डिपार्टमेंट वेयर EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू DPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो ये जो इक्वालिटी है जो मैंने यहां लगाई, एक कॉलम का कॉमन फील्ड दूसरे के कॉमन फील्ड के बराबर हो, मीन्स मैं मैच कर रहा था वहां से 20, इधर से 20, तो ये मैच करेगा और मेरे सामने सही रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मैंने देखा था कुलदीप कहाँ काम करता था? कोलकाता में। बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक ही टेबल है, लेकिन ये डाटा कहां से आ रहा है? दो टेबल से। ये ड्यू टू इक्वी ज्वाइन, ये इक्वी ज्वाइन वर्क कर रहा है यहाँ पे बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि मान लो सेम कमांड ही हमने रन की, ठीक है। मैं सारे कॉलम देखना चाहता हूं, इस टेबल के भी सारे, उस टेबल के भी सारे, ठीक है जी। ये मेरे पास एक एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, लेकिन एक इसमें अजीब चीज आपको नजर आ रही होगी। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब ये मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, ये मेरे फर्स्ट टेबल के कॉलम है। यहां तक मेरा फर्स्ट टेबल है, ये मेरा सेकंड टेबल है यहां से लेके। तो नेचुरली उसमें 3 कॉलम थे, डिपार्टमेंट नंबर यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, होंगे सेम बिकॉज मैच किया हुआ है। लेकिन ये डुप्लीकेट हो गया, मीन ये 2 बार आएगा ही आएगा जब भी हम इक्वल ज्वाइन लगाएंगे किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे जो कॉलम है वो रिपीट होगा, जो कॉमन कॉलम है इक्वल ज्वाइन में रिपीट होगा अगर हम सारे रिकॉर्ड देखते हैं। अगर मैं सारे नहीं देखता, मान लो मैं स्टार नहीं लगाता, मैं देखना चाहता हूं सिलेक्टेड, फिर कोई चक्कर नहीं है। लेकिन यहां मैंने लगा दिया स्टार की मुझे सारे देखने हैं, किसमें से? EMPL में से भी और डिपार्टमेंट से भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना नहीं है मुझे, दोनों को क्या कर दिया? इक्वल ज्वाइन कर दिया। और आपको समझाने के लिए कि डाटा थोड़ा कम आए, मैंने जॉब इज इक्वल टू क्लर्क कर दिया। तो ये कर दिया मैंने, तो यहां पे आ गया मेरे पास इक्वल ज्वाइन का रिजल्ट। अब मैं अप्लाई करता हूं नेचुरल ज्वाइन, आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वल ज्वाइन। दोनों सेम काम करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, अब यहां मैं लिखूंगा कैपिटल में नेचुरल ज्वाइन DEPT, अपना दूसरा टेबल पे, ठीक है जी। यहां सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। बिल्कुल सेम कमांड जैसी मैंने इक्वल ज्वाइन में लगाई थी। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, बेस सेम है, नेचुरल ज्वाइन हमारा इक्वल ज्वाइन के जैसे, लेकिन जो कॉमन कॉलम है वो सिर्फ एक बार आया। दूसरे टेबल के सिर्फ ये 2 कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं हुआ। जबकि ये जो हमने पिछली कमांड की थी उसमें हमारा डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हुआ था। ये देखो यहां पे हमारा डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हुआ, लेकिन जब हमने इसको नेचुरल ज्वाइन में कर दिया फिर हमारा डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं होगा। मीन जो कॉमन कॉलम है वो रिपीट नहीं होगा। ये देखिए कॉमन कॉलम सिर्फ एक बार, डिपार्टमेंट नंबर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वल ज्वाइन। तो ये है हमारे पास इक्वल ज्वाइन। अब इक्वल ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या होगा। द ज्वाइन इन विच कॉलम फॉर 2 टेबल आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी। क्लियर,
द जॉइन विच ओनली वन आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट इन बोथ टेबल इज प्रेजेंट। अब इसमें एक ही कॉलम आया था तो डुप्लीकेशन कॉलम की नहीं थी, इसमें डुप्लीकेशन है, मींस दोनों ने रिजल्ट सेम दिया लेकिन इसमें आइडेंटिकल कॉलम की एग्जिस्टेंस है। तो बोथ टेबल जॉइन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम, सिर्फ रिजल्ट में हमारा एक आएगा। इसमें अगर हम करते हैं इन जॉइन विच कॉलम आर कंपेयर्ड, इसमें जो हमारा कॉलम होगा डुप्लीकेट कॉलम आर शोन, डुप्लीकेट कॉलम शो नहीं होगा।